ये साहब खान साहब की तरफ से तो कुछ अशार शायद सियासतदानों के लिए या आवाम के लिए हो सकते हैं। कोमल जोया के अशार हैं कि एक खुशफहमी हमेशा मेरे काम आएगी, यूं ही पछताता रहेगा मुझे खोने वाला, धरने वाला है मेरी ज़ात पे तोहमत कोई, बहती गंगा में कोई हाथ है धोने वाला। तौसी की बात नहीं की मैंने, सिर्फ नए इंतखाबात तक तायुनाती रोकने की बात की है। खान साहब की तरफ से ये वजाहत सामने आई है, इस वजाहत को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो सदर अयूब खान से लेके अब तक हमेशा एक मुतनाज़ा मसला रही है। आपको याद होगा कि अयूब खान की वो याददाश्तों में और उसके साथ साथ अल्ताफ़ गौर भी लिखता है कि अयूब खान फ़िरोज़ क़ानून जिस वक़्त वज़ीर आज़म थे तो अयूब खान चाहते थे कि वो किसी तरह उनकी 2 साल के करीब जो उनकी एक्सटेंशन उनको मिल जाए, और उनके फाइल जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी फ़िरोज़ क़ानून के पास। तो अयूब खान कहते हैं कि मैं अक्सर अपना दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा था उसको कहता था कि भाई कुछ काम करो, तुम मेरे यार हो, मुझे 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले दो। तो वो कहता था कि अच्छा मैं ले दूंगा, लेकिन फ़िरोज़ क़ानून तो कहता था ये बड़ा अहम मामला है, ये सियासी फैसला है, ये सोच समझ कर करना चाहिए, कल को उलट पड़ सकता है। तो कहते हैं एक दिन फ़िरोज़ क़ानून कराची तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी हमारे पास पिंडी में तो तशरीफ़ लाएं, आप पर बड़े दूर दूर रहते हैं। तो वो जब आए तो मैंने 22 सलामियों के बजाय 36 तोपों की सलामी दे दी, रेड कारपेट दिया, ज़बरदस्त किस्म का शानदार किस्म का रिसेप्शन दिया, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, और मैंने कहा हुजूर हमारी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, छोटी सी फाइल है, उस पर आप दस्तखत क्यों नहीं करते? तो फ़िरोज़ क़ानून कहता है कि मैंने 2 साल के बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी, और उन 4 सालों में आप देखें कि इस मुल्क का क्रियाक्रम हो गया। उसके बाद आगे आप आ जाएं, आगे आप याह्या खान की जो तैनाती जिस तरह हुई है कि याह्या खान ने पिस्तौल रख के उसको कहा अयूब खान को कि देखो एक बात याद रखो, ये हमदर्दियाँ वर्दियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें लिखी हुई तकरीर देते हैं, ये तुम्हें तकरीर लिखी हुई तकरीर करो, उसको पढ़ो और उसके बाद निकल जाओ यहाँ से। और उसके साथ साथ याह्या खान साहब तशरीफ़ ले आए। ज़ियाउल हक की जो तैनाती हुई है उसके बारे में तो इफ़ आई एम असैसिनेटेड जो है वो सारे बंदे जानते हैं कि भुट्टो ने कैसे की और क्यों की। आप खुद सोचें कि जनरल टिक्का खान ने बाकायदा रिकमेंडेशन करके भेजी थी कि जनरल अकबर को लगा दे। जनरल टिक्का खान उनका खास आदमी था, ऐसा खास आदमी था कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशन कराए थे। पीपल पार्टी वाले ने उसे सेक्रेटरी जनरल लगाया, उसको गवर्नर पंजाब भी लगाया था, लेकिन भुट्टो ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये टिक्का खान जो है ये खालिस आर्मी की तरफ जाता है, मैं ज़ियाउल हक को लेके आता हूँ। ज़ियाउल हक को इसलिए कि बड़ा मासूम सा आदमी लगता था, ज़ियाउल हक आगे। ज़ियाउल हक के बाद आप देखें किस तरह मुशर्रफ की तैनाती हुई, इसके बीच में कैसी तैनाती हुई, क्या क्या कुछ होता रहा। ये तैनाती जो है ये बुनियादी तौर पर जो अगर बंदा ये कहता है कि आइन की फलानी फलानी दफ़ा या वज़ीर आज़म के फलाने फलाने इख्तियार से होती है तो वो बहुत मज़ा का खेज बात करता है। सही मुशर्रफ को जब उसने पहला कोर कमांडर टीपी हटाया था तो उसके बाद मुशर्रफ ने एजाज़ुल हक से कहा कि आज एक और दूसरे को हटा रहे थे, तो फिर जब कोर कमांडर मंगला जब चेंज हुआ था तो एजाज़ुल हक से कहा कि ये कमांडरों से खेल रहा है ये शख्स, ये कि गलत हो जाएगा, और उसने खेलने की कोशिश की। और ज़ियाउद्दीन भट्ट की जो तैनाती हुई है वो सबको पता है। फिर आसिफ जंजुआ थे उनके, तो ये जो अगर खान साहब ने एक बात कर ली है तो ये बात ओपन हो गई है। बात जो है अगर 6 दिन बाद ओपन में होनी है तो पहले ओपन होगी तो क्या फर्क पड़ गया। तो ये कोई अगर शख्स ये कहता है कि मेरिट होता है तो आइन होता है तो कानून होता है, वो यार पाकिस्तान के साथ मजाक मत करो। पाकिस्तान में ये वाहिद तैनाती है जो खास तौर पे सोच समझ के की जाती है और सोच समझ के उलट होती है सबके लिए। इंस्टीट्यूशन बिहेव करता है, इंस्टीट्यूशन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है। तो खान साहब ने जो एक बात की है वो बात उनकी तरफ से कौन मानता है कौन नहीं मानता है। सही हो सकता है कि ये करते वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म करने लगे तो कोई और सूरत हाल पैदा हो जाए, ये करने लगे तो कोई और बन जाए। ये जो तब्दीली आ रही है और नरमी देखने में आ रही है, इसकी वजूहात क्या देखते हैं? देखिए 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि अगर कोई भी इमरान खान हो या कोई और शख्स भी जो ज़रा सा भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, वो समझता है कि पाकिस्तान अब जिस क्राइसिस के अंदर एंटर हो चुका है उस क्राइसिस के अंदर किसी भी किस्म की रिफ्ट जो है बहुत ख़तरनाक हो सकती है। सैलाब आपके कम अज़ कम इस वक्त बेशुमार लोगों को इस वक्त डिस्प्लेस कर चुका है, आपके यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। अगर जो माशी टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर ये माशी टीम और ये सूरत हाल रही
तो मुझे नहीं लगता कि खार इमरान खान साहब अगर आए तो कहते हैं, वो मुसफ़ी का शेर है कि मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। तो इतना रफ़ू का काम हो जाएगा कि शायद इमरान खान साहब को कई साल लग जाएं इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हालात बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह के हो गए हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं एक बात बताऊं, एक बड़ी ख़ास किस्म की बात की जाती है कि इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 6 माह के लिए, 5 माह के लिए। मेरा ख्याल में कल भी ये कहा था, परसों भी कहा था कि पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं होती, खा वो ये 6 महीने के लिए आए, खा वो 3 साल के लिए आए। ये एक चंक ऑफ द पीपल है कि जो अमेरिका की पेरोल के ऊपर चले आ रहे होते हैं। 50-60 इकोनॉमिस्ट हैं, कोई वर्ल्ड बैंक का आया हुआ है, कोई कहीं का आया हुआ है, किसी तरह का होता है। कभी वो अदारे जिन्होंने लगाया होता है वो धांसलियाँ करते रहते हैं कि जनाब तुम ये करो ना करो और वो ना करो, ना वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, ना वो इंडिपेंडेंट काम करने के काबिल होते हैं। पाकिस्तान को एक ऐसे मैंडेट की ज़रूरत है कि जिसकी आवाम के अंदर जड़ें मौजूद हों और वो पॉपुलर फैसले कर सके। अगर वो पॉपुलर फैसले ना कर सका तो कुछ नहीं हो सकता। अभी इन्होंने सख्त फैसले किए, चूंकि पॉपुलर लोग नहीं थे, लोगों ने नहीं माना। लेकिन आप देखें कि इमरान खान ने जिस वक्त आया था तो उसने सख्त फैसले किए थे, कोरोना में भी किए थे, लोगों ने उसको माना और वो कोरोना के क्राइसिस से निकल गए। इस वक्त पाकिस्तान जो है ये थर्ड जो वॉर होने वाली है यूक्रेन और सारी वाली, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत पिवटल मकाम पे खड़ा है। जो बाइडन जो है अफ्रीका का टूर खत्म करके आ गया, वहां से सख्त नाकामी हुई है। मशरिक वस्ता का टूर खत्म करके आया, वहां से सख्त नाकामी हुई है। पाकिस्तान को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए खासतौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थ्रेट एक ही है कि हम आप पे इंडिया से हमला करा देंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में कोई पॉपुलर लीडर न बरसरदार हुआ तो पाकिस्तान कुछ भी खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, कुछ भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। तो इस वक्त तो कोई और रास्ता नहीं है कि जो भले कोई आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए, जो भी आए, ऐसा बंदा हो जो पब्लिक का वोट लेकर आए और कुछ फैसले करे और ऐसे फैसले करे जिसको पब्लिक खुशी से माने। इंटरिम के तमक्के में पड़े तो आप इस मुल्क को तबाह कर दें। आपने जब इलेक्शन हार गए अयूब खान तो उन्होंने एक आदमी को सजा देनी थी और वो शख्स था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फातिमा जिन्ना की कैंपेन का बड़ा मेन लीडर था। अब जाहिर बात है कोई ना कोई केस तो बनाना था, तो अगरतला साजिश केस बनाया गया। अगरतला साजिश केस जो है बना के उसके बाद हुआ ये कि उस बंदे की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जब अयूब खान का जवाल शुरू हुआ तो आप खुद सोचें कि अयूब खान ने खुद वो गद्दारी का केस वापस लिया और वापस लेने के बाद वो शेख मुजीबुर रहमान जो था वो 12-13 जो अपोजिशन पार्टियां थी उनके जलाव में प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल हुआ, जिनमें मुमताज दौलताना भी थे, जिनमें मौलाना मदूदी भी थे, जिनमें मुफ्ती महमूद भी थे, जिसमें वली खान भी था। कौन सा बड़ी बड़ा कदावत शख्सियत थी, नौबदार नसरुल्लाह थे, जिनके साथ मुजीबुर रहमान वहां नहीं आया। भुट्टो उसमें नहीं शामिल हुआ था। उसके बाद आपने उसको इलेक्शन, फिर अयूब खान साहब चले गए, याया खान साहब आ गए, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम देखेंगे, हम मैनेज कर देंगे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम कर लेंगे। आपने इलेक्शन लड़वाया, 163 सीटों में से वो शख्स 161 सीटों पर जीत कर आ गया। अब आपके हाथ पांव फूल गए। आपने कहा यह कैसे हो गया? इधर से भुट्टो साहब के हाथ पांव फूल गए जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। आपने उस बंदे की पार्टी पर पाबंदी लगाई, उसको खत्म किया, उसको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद आपने एक जिमनी इलेक्शन करवाए। उस जिमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स के मुताबिक आपने 7 दिसंबर को नूरुल अमीन साहब को वजीर आजम बनाया, भुट्टो साहब को अपना वजीर खारजा बनाया और नायब वजीर आजम बनाया। और भुट्टो साहब को इसी वजीर खारजा की हैसियत से आपने भेजा कि इंडिया ने हम पे हमला कर दिया। सिर्फ 9 दिनों के बाद पाकिस्तान टूट गया। आपने चेहरबानी करके देखा। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपने उसके बाद बलूचिस्तान में तजर्बा किया। आपने वली खान की पार्टी पर पाबंदी लगाई, आपने गद्दारी का मुकदमा चलाया, आपने अकबर बुगटी को वहां से उठाया, उसको मोची दरवाजे में आकर तकरीर की कि यहाँ इराक का असला आ रहा है, लंदन प्लान बन रहा है। आपने वहां गवर्नमेंट टॉपल की, आपने बड़े बड़े लोगों पर गद्दारी का मुकदमा किया। भुट्टो साहब वो थे जिन्होंने अबीब जालब पे गद्दारी का मुकदमा चलाया। आपने सुप्रीम कोर्ट में गए और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई। आज क्या वली खान और उसकी औलाद नहीं फिरती यहाँ पर? आपका खैर बख्श मरी मौजूद नहीं है? क्या अताउल्लाह मांगल का बेटा जो है दोबारा वजीर आला नहीं बना है? क्या खैर बख्श मरी के बेटे जो है वो वजीर नहीं बने हैं? क्या वली खान का बेटा और पोता जो है सियासत में नहीं है? क्या नसीम वली खान नहीं है? आपने क्या कर लिया? आपको मिला क्या इसके अंदर से?
और इमरान खान तो पॉपुलैरिटी की जिस मकाम पे है, आज अगर इमरान खान कहीं वहां चला जाता है, साइड पे बैठ जाता है, पाबंदी लगा देते हैं, उसकी पार्टी अगर 2/3 मेजॉरिटी में आ जाती है और वो आइन में अमेंडमेंट करके आपके सारे के सारी चीजों को आप पे मुंह पे दे मारते, आप क्या कर लेंगे? मैंने बारहा असेसमेंट करके बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट करके बताई है कि आप इस वक्त तमाम तर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्सेस को मिला के आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अगर तूफान खड़ा होता है तो आप उसको मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी टोटल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है कि आप नहीं कर सकते। एक बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये एक झाका होती है, जैसे कहते हैं हम पंजाबी में, यानी एक बात ऐसे ही होता है, एक दफा अगर पुलिस का डंडा किसी ने ऐसे हाथ में पकड़ लिया तो फिर दोबारा पुलिस डंडा नहीं मार सकती। 25 मई इसकी एग्जाम्पल है। मैंने जिंदगी में कई दफा आंसू गैस चलाई भी है और मैंने खाई भी है स्टूडेंट के जमाने के अंदर। जिस क्राउड ने 25 मई में अपनी ताकत दिखाई है, वो क्राउड जो था उसके बारे में पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो खाएगा। बच्चे थे, औरतें थी, नौजवान थे, वो सारे थे। और जितनी आंसू गैस हुई है 250, आपने क्या किया? 3 टियर होते हैं आपके। आप सबसे पहले पुलिस इस्तेमाल करते हैं, आप एंटी राइटिंग फोर्स इस्तेमाल करते हैं, फिर आप रेंजर्स को देते हैं, फिर आखिर में जब फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं लो अब फौज के हवाले। और बाकायदा डिक्लेरेशन लिखता है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब हमसे हालात संभाले नहीं जाते, अब यू शुड टेक द सिचुएशन एंड यूज द मिनिमम फोर्स। ये होता है। इसका मतलब यह है कि आप तो फेल हो गए थे 25 मई को रात को इस्लामाबाद के अंदर। तो अगर वो ये चीज पूरे पाकिस्तान में एक दफा दोहराई चली गई और जिस तरह एक बगैर इशारे के लोग हर शहर में निकल आते हैं और अचानक बाहर आ जाते हैं, आप मुझे ये बताइए, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रहा हूं, आप मुझे बताइए अगर लाहौर में जुलूस निकल रहा हो, उसके बाद आगे मुरीद के में निकल रहा हो, कामुकी में निकल रहा हो, गुजरांवाला में निकल रहा हो, गखड़ में निकल रहा हो, उसके बाद वजीराबाद में निकल रहा हो, गुजरात में निकल रहा हो, लाला मूसा में निकल रहा हो, खारिया में निकल रहा हो, दीना में निकल रहा हो, जेलम में निकल रहा हो, सायलम के, आप कितनी जगह पर पुलिस इस्तेमाल करेंगे और कहां पे इस्तेमाल करेंगे? और कहां है आपकी फोर्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट पे साइड पे निकल, मंडी बहुत में निकल रहा है, रसूल में भी निकल रहा है, बाकी पाड़े वाली में निकल रहा है। आप कहां जाएंगे? आप चकवाल की तरफ चले जाए, आपके पास इतनी सी पुलिस होती है, ना आप थाने से विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप जेल से विड्रॉ कर सकते हैं। आप किन ख्वाबों में हो कि अगर इस मुल्क के अंदर एक दफा शुरू हो गई तो आप क्या कर लोगे? आप पॉलिटिकली हैंडल करते हो, आप फौज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फौज कहां इस्तेमाल करोगे?